पे न्याय यात्रा इन लोग निकाली। आप पूरा न्याय यात्रा का रूट देखिए ना, केवल मुस्लिम बेल्ट से जो है ना सो घूम करके जा रहा है। क्यों भाई, क्यों मतलब आप इस तरह का अपीसमेंट क्यों कर रहे हो? और इसलिए यही कारण है कि देश की जनता ने आपको उस लायक नहीं छोड़ा कि आप प्रतिपक्ष का नेता बन सकें। इसलिए आपको देश की जनता ने आपको सजा दिया। और आपने जो कुकृत्य किए इस देश के साथ, अबरी आप जो बोल रहे हैं, ममता बनर्जी ने अभी 2 दिन पहले ही कहा है 40 से नीचे आपकी सीटें आएंगी, नोट कर लीजिए। जो योग्यता पूरी करेगा, मान लीजिए 100 व्यक्ति है और जैसे जगह अगर 10 वैकेंसी है तो जो क्वालिफाई करेगा उसे तो नौकरी मिलेगी। ऐसा तो है नहीं। मैं बीएसएफ में नौकरी कर रहा हूँ तो मैंने क्वालिफाई किया, मैंने नौकरी की बाकायदा सरकारी। तो ये सारी बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो इन लोगों ने किया है शुरू से, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से इन लोगों ने किया है और उसी परिप्रेक्ष्य में ये लोग बात करते हैं। ये लोग उस बात को भूल थोड़े जाएंगे। इन्हें तो हमेशा राजनीति करेंगे तो इसी बात को करते रहेंगे। जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर इन लोगों ने काम किया है। अब इनके दिन लद गए हैं, वो दिन नहीं है। ये नया भारत है। नए भारत में रहना सीखना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं ना, 2014 से पूर्व में इन लोगों ने भारत को तोड़ा था। तो मुझे लग रहा है उसी को छोड़ रहे हैं। अब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, उसको तो ये कभी जोड़ नहीं सकते। वो तो जोड़ चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री। मुद्दा नहीं है, मुझे लगता है। अभी बता रहे थे सर, अरे वो उसको रोजगार ऐसा है। जो योग्यता पूरी करेगा, मान लीजिए 100 व्यक्ति है और जैसे जगह अगर 10 वैकेंसी है तो जो क्वालिफाई करेगा उसे तो नौकरी मिलेगी। ऐसा तो है नहीं। मैं बीएसएफ में नौकरी कर रहा हूँ तो मैंने क्वालिफाई किया, मैंने नौकरी की बाकायदा सरकारी। तो ये सारी बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। ये सारा चुनाव है सर, क्या मुद्दे होने चाहिए? विपक्ष तो यही मुद्दा बना रही है, महंगाई, बेरोजगारी। विपक्ष की ड्यूटी है। मुझे लगता है विपक्ष की ड्यूटी का निर्वहन इसी प्रकार होता है और सबका मुझे लग रहा है कि ड्यूटी उनकी है तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं और उन पर कोई मुद्दा नहीं बचा है। कोई मुद्दा नहीं उनकी जमीन कहाँ से खिसक गई उन्हें पता नहीं पड़ रहा है कि कैसे जमीन खिसक गई। इसलिए प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। दुनिया देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित होने जा रही है देश में। इस बात की 6 महीने में जो चुनाव होने वाला उसकी सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी। सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। सेंटर का चुनाव है और सेंटर में सरकार फिर दोबारा से स्थापित होने जा रही है। पक्का है? पक्का। क्या क्या काम किया है सर, बता दीजिए कुछ हमको भी। जो आप बता रहे थे हम पक्का है, मुझे बता दीजिए करने वाले काम कौन सा नहीं किया, ये बता दीजिए। आप बता दीजिए। रोजगार बहुत ज्यादा हुआ था जो आपने कहा कि मुद्दा ही नहीं है। रोजगार 2014 से पूर्व की सरकारों में इन लोगों ने रोजगार क्यों नहीं दिया? आज रोजगार की स्थिति है 62 हजार वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी निकल रही है। भर्ती फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन। तो क्या ये वैकेंसी नहीं है? एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 62,000 उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकली है। जो क्वालिफाई करेगा, ये भी देखिए पूरा करेगा, मुझे लगता है वही नौकरी पाएगा। बिल्कुल। और ऐसा तो है नहीं कि 10 वैकेंसी है और एक व्यक्ति, मान लीजिए 100 वैकेंसी है और 1 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उसमें जो आदमी पूरे मापदंड तय करेगा उसी को नौकरी मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि सबके सब लग जाए। ये सारा कहीं नहीं है। एक सवाल उठता है कि हिंदू मुस्लिम पर बहुत ज्यादा चुनाव करवाती है बीजेपी। हिंदू मुस्लिम तो इन लोगों ने किया है शुरू से, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से इन लोगों ने किया है और उसी परिप्रेक्ष्य में ये लोग बात करते हैं। ये लोग उस बात को भूल थोड़े जाएंगे। इन्हें तो हमेशा राजनीति करेंगे तो इसी बात को करते रहेंगे। जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर इन लोगों ने काम किया है। अब इनके दिन लद गए हैं, वो दिन नहीं है। ये नया भारत है। नए भारत में रहना सीखना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एक सर और उठ रहा है सवाल, हिंदू राष्ट्र तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा संसार कह रहा है हिंदू राष्ट्र तो बन के रहेगा। आज नहीं बने, अब की सरकार बनने दो। सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं रहा है। कितना भी, मेरी बात सुन लो, कितना भी हाय अल्लाह मचा लें, कोई भी कुछ भी कह ले, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता मोदी को कुछ बोलती है। वोट मोदी जी को देती है, क्यों दे रही भाई? मत दो ना। इसका कारण क्या है? वो आर्थिक मतलब एक क्षेत्रवाद के आधार पर, जाति के आधार पर, इस पर राजनीति नहीं करते। वो एक विकास की धारा निरंतर आगे बढ़ रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में दुनिया देख रही है कि आज पूरे देश का जो मान सम्मान मनोबल है किस स्तर पर आज
मापदंड तय कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय सर्वे भी है, किसी मुझे ध्यान नहीं है, किसी पत्रकार वहाँ की कहाँ की मीडिया थी, उनने बाकायदा सर्वे किया था कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व में एक प्रथम स्थान पर आके खड़े हुए हैं। कहाँ एक 11वें स्थान पर खड़े होते थे माननीय राहुल प्रधानमंत्री। गांधी की यात्रा लेकर चल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उसका लक्ष्य है सामाजिक भेदभाव मिटाने का। आपको लगता है कि भेदभाव बढ़ गया है समाज इन में? लोगों ने जो भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं ना, हाँ। 2014 से पूर्व में इन लोगों ने भारत को तोड़ा था। अच्छा। तो मुझे लग रहा है उसी को जोड़ रहे हैं। अब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, उसको तो ये कभी जोड़ नहीं सकते। वो तो जोड़ चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री। जोड़ चुके हैं। सीट बता दीजिए कितना है? सीट तो 400 प्लस है। चलिए, 410 आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना कि जो है ना सो, हाँ आप बोल रहे हैं ना कि जो है ना सो जोड़ने के लिए निकले हैं। हाँ, और ये कब मैंने खाई बढ़ाने का काम, ये जोड़ने का काम करे बीजेपी, खाई बढ़ाने। अरे भाई, जब ये न्याय यात्रा इन लोग निकाली, आप पूरा न्याय यात्रा का रूट देखिए ना, केवल मुस्लिम बेल्ट से जो है ना सो घूम करके जा रहा है। क्यों भाई, क्यों मतलब आप इस तरह का अपीजमेंट क्यों कर रहे हो? और इसलिए यही कारण है कि देश की जनता ने आपको उस लायक नहीं छोड़ा कि आप प्रतिपक्ष का नेता बन सकें। इसलिए आपको जिस देश की जनता ने आपको सजा दिया, और आपने जो कुकृत्य किए इस देश के साथ, अबरी आप जो बोल रहे हैं, ममता बनर्जी ने अभी 2 दिन पहले ही कहा है 40 से नीचे आपकी सीटें आएंगी, नोट कर लीजिए। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे जो भी है, देश को एक विचार के साथ चलना चाहिए, और वो विचार डिफरेंस पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। डिफरेंस पैदा करने का काम केवल और केवल कांग्रेस की सरकार ने किया है, और उसके साथ सारे लोग जुटे हैं। आप देख लिए इंडी गैंग की क्या हालत हो गई है, आप खुद देख लीजिए ना भाई, सारे लोग भाग रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी का कल ट्वीट आया है कि जो है ना सो मैं कब आपके खिलाफ था। वो देखिए, ममता बनर्जी उधर भाग गई, नीतीश कुमार जी पहले ही भाग गए हैं। हाँ, आरजेडी की हालत खराब है, आप अपने घर में दुबका हुआ है। आप देखिए रे, कौन आदमी है जो आपको इंडी गैंग का लोग जो है ना साथ में कंधा से कंधा मिला करके चल रहा है। पंजाब में आपकी लड़ाई चल रही है, दिल्ली में आपकी लड़ाई चल रही है। आप कौन से गैंग मैंने अलायंस की बात करते हैं? आप तो अलायंस है ना, आप में इतना बिखराव हो गया है कि आपके यात्रा को असम के मुख्यमंत्री ने मियाँ यात्रा घोषित कर दिया। बिखराव का भी कारण है, मैं बताऊं इसमें, इस पर बता दूं बिखराव का कारण क्या है कि सबको ज्ञात है, मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी तूफान आ रहा है। इसलिए क्षेत्रीय दल सोच रहे हैं कि हमारी भी कहीं जमीन न खिसक जाए, हमारी सीट ना आए, इसलिए अलग न्यारे बारे हो रहे वाले, अलग अलग भागो। इनका अब किसी भी तरीके से गठबंधन नाम का कोई चीज़ नहीं है। ममता जी वहाँ से अलग चल रही हैं, पश्चिम बंगाल में और पंजाब में केजरीवाल हैं। अखिलेश यादव जी ने 11 सीट दे करके वहाँ कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कोई भी। और मुझे लगता है बिखराव है पूरी तरीके से, इस गठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आरोप लगता है सरकार पर, जैसे बीजेपी पर, कि ईडी सीबीआई सरकार के इशारे पर काम करती है। आप क्या कहेंगे सर? देखो, ईडी सीबीआई मुझे लग रहा है कि आज से नहीं है, वो तो बहुत पूर्व से है। और इनकी सरकारों में भी जहाँ जो गलत कार्य करेगा, तो गलत कार्य करने के साथ में मुझे लगता है उसकी जांच भी होनी चाहिए। और जिसने देश का लूटा है उसे मुझे लगता है लौटाना ही पड़ेगा। तो इसमें जो देश में जिसने लूटा है, चाहे मैंने लूटा हो, कांग्रेस वालों ने लूटा हो, भाई लौटाना पड़ेगा। मोदी जी ने तो बोल दिया है कि देश का जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। मुझे लग रहा है एक एक पाई का हिसाब होने जा रहा है। चिंता मत करिए, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, देखते रहो।